बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्शन आइज़ और मैं हूं मोहम्मद अली। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, ये सच टीवी उर्दू की वीडियो है चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल से मुतल्लिक। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाज़रीन, सलाम। अमेरिका, चीन, रूस और बड़ी बड़ी ताकतों में पिछले कई अरसे से एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी और वो जंग बिल आखिर चीन ने जीत ली है। चीन ने मैदान मार लिया है और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। चीन ने ऐसा काम कर लिया है कि अब आप अमेरिका को सुपर पावर नहीं कह सकते, लेकिन अभी मानना नहीं गया। पर सिर्फ चीन का राज होगा। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पिछले कई अरसे से बड़ी बड़ी ताकतें हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल बनाने की कोशिशें कर रही थी और अब चीन नहीं, अमेरिका दावा कर रहा है कि चीन ने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। पिछले 2-3 माह से ये मामला था। ग्लाइड मिसाइल है क्या चीज? चीन ने एक एरियल व्हीकल बनाई है जो स्पेस में जा सकती है, जो जमीन के गिर्द राउंड लगा सकती है, जो स्पेस में कहीं भी अपना ठिकाना बनाकर वहां पर खड़ी रह सकती है। जबरदस्त। और इस व्हीकल के अंदर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल होंगे। खौफनाक बात तो ये। अमेरिका पर हमला करना हुआ तो चीन अपनी एरियल व्हीकल को अमेरिका के ऊपर भेज देगा, वो स्पेस में जाकर अमेरिका के ऊपर खड़ी हो जाएगी और वहां से चीन अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को फायर करेगा जो अमेरिका में जहां चीन चाहेगा वहां आकर टारगेट। लेकिन अमेरिका के पास बड़ा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। करना हुआ तो इसी तरह वो अपनी एरियल व्हीकल को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भेज देगा और वहां से मिसाइल फायर करेगा। इसकी मजीद खसूसियात आपको बताते हैं, लेकिन आप एक चीज का अंदाजा लगाएं। अमेरिका को कहीं भी हमला करना होता है तो वो किसी न किसी दूसरे मुल्क का मोहताज होता है। क्योंकि खुद ये तीसरी दुनिया का मुल्क है ना, इसलिए मुल्क से उसे अड्डे मांगना पड़ते हैं और मांगना वैसे भी अमेरिका की आदत है, चाहे किसी कौम की गैरत ही क्यों ना हो। 100% होता है। या फिर अमेरिका को अपना बहरी बेड़ा भेजना पड़ता है जिसमें बड़ी तादाद में उसके तैयारे खड़े होते हैं और जिस मुल्क पर अमेरिका को हमला करना होता है वो मुल्क चाहे तो उस बहरी बेड़े को भी निशाना बना सकता है। यानी अगर आप वो मुल्क इस काबल हो तो अमेरिका उस पर हमला करे क्यों? मिसाइल भी फायर कर दिया तो अगर उस बहरी बेड़े पर 100 तैयारे खड़े हैं तो वो 100 तैयारे तबाह हो जाएंगे। सिर्फ बहरी बेड़ा ही नहीं, अमेरिका के 100 तैयारे भी तबाह हो जाएंगे। लगता नहीं है कि अमेरिका इतना कमजोर है। उससे निकल आया है और वो अपनी जगह फजा में बना सकता है किसी भी मुल्क के ऊपर। सितारों पे कमाल। बहरी बेड़ा भेजने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी दूसरे मुल्क से अड्डे मांगने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी खास बात इस हाइपरसोनिक मिसाइल की ये है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल है। ये एटमी मवाद उठा सकता है, यानी चीन इस एरियल व्हीकल से एटमी हमले भी कर सकता है। ये खौफनाक पहलू है। अमेरिका की इस वक्त जान निकली हुई है और अब जंगें वैसे भी एटमी बमों से होंगी। सारे सर पकड़कर बैठे हुए हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। सरप्राइज था ये अमेरिका के लिए। अमेरिका अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता रहा, अपने आप को महफूज करने की कोशिश करता रहा और अब अमेरिका डायरेक्ट चीन के निशाने पर आ गया है। वो चीन जिसके साथ अमेरिका आए रोज नई कोई ना कोई गेम खेलता है, उसके साथ रोजाना की बुनियाद पर छेड़छाड़ करता है, कभी उसकी कंपनी में पाबंदियां लगा देता है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी एक्टिविटीज आप सब जानते हैं। चीन के खिलाफ क्वाड बनाया, फिर ऑकुस नामी एक नया इत्तेहाद बनाया। चीन अमेरिका को कहता रहा कि हम एक वक्त में कई मुल्कों का मुकाबला कर सकते हैं। 23 लाख की फौज है जी। ग्लोबल टाइम्स में खबर आई, हमने आपको बताई भी थी कि चीन ने भारत को कहा है कि भारतीय तज्जिया निगार जो बड़े खुश हो रहे हैं कि अगर साउथ चाइना सी में चीन की अमेरिका से लड़ाई हो गई तो चीन का लद्दाख से ध्यान हट जाएगा। चीन कहता है ये भारत की गलत फहमी है। अगर अमेरिका ने हमारे साथ साउथ चाइना सी में जंग की तो हम यहाँ पर भारत को और मारेंगे। और चीन बहुत बड़ी फौज, सबसे बड़ी फौज है दुनिया की। वक्त में कई ममालिक के साथ लड़ सकता है। अपने दिफा पे बहुत खर्च करता है चीन, क्योंकि इस वक्त वो कई महाजों पर लड़ रहा है। फिर लड़ना तो पड़ता है जी। ताइवान का मसला, लद्दाख का मसला, क्वाड एक अलग थ्रेट है, ऑकुस एक अलग थ्रेट है। कोविड-19 की मुसीबत सबसे पहले चीन पर आई थी और सबसे बेहतर अंदाज में उन्होंने काबू पाया चीन ने। जो काम कर रहा था वो एक दिन के लिए नहीं रुके। हमारे मुमालिक सियासी इस्तेहकाम इसकी बहुत बड़ी वजह है। एक वबा आ जाती है तो हम हर चीज की जिम्मेदारी उस वबा पर डाल लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे हाइपरसोनिक मिसाइल की
कि इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अमेरिका या दुनिया के किसी भी मुल्क के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस मिसाइल को रोक सके। इस मिसाइल के सामने लेकिन ये भी चीन का दावा है, इसमें अभी इसको माना नहीं जा सकता। अमेरिका जानता था कि चीन के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए थे और ख़ुद को पूरी तरह से महफूज किया हुआ था, और उस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, जहां से चीन हमला कर सकता है। अब हर वक्त हाई अलर्ट रहता है वहाँ। यह है कि एक तो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोक नहीं सकेगा, और दूसरा चीन किसी भी तरफ से आकर ये तो बढ़िया, अगर ये सच है तो फिर तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। एरियल व्हीकल को चीन किसी भी तरफ भेज सकता है और कहीं से भी हमला हो सकता है। तो अमेरिका के लिए खतरे की घड़ी है। अमेरिकियों की जान, चीन ने तो फिर फजाओं में अपनी हुकूमत कायम कर ली अगर ये बात सच साबित होती है तो। हाल होगा। जो कहता था सुपर पावर का हमारे ऊपर हाथ है, जो कहता था कि चीन की लड़ाई, सुपर पावर खुद 20 साल अफगानिस्तान में जलील होके वापस गई है। पावर लफ्ज बोलते हैं, जो बैठा ही अमेरिका के आसरे पर है, जो अमेरिका से कभी कौन सी टेक्नोलॉजी मांगता है, कभी कौन सी टेक्नोलॉजी मांगता है कि अगर हमें ये दे दो तो हम चीन का मुकाबला करेंगे, अगर हमें वो 62 की जंग में भी अमेरिका ने चीन को सपोर्ट किया था। खुद क्या करे, इंडिया को सपोर्ट किया था चीन के मुकाबले में। टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करे, तो आपकी क्या मदद करेगा। तो चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, और अमेरिका अब इस काबिल नहीं रहा कि सुपर पावर कहलाया जाए। लेकिन अभी आलमी सतह पे से तस्लीम किया नहीं गया। का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें। कोई भी सुपर पावर जब तहलील होती है तो अच्छी खासी निशानियाँ छोड़ के जाती है। हमने 80 की दहाई के ज़माने में देखा कि जब सोवियत यूनियन टूटी तो उसमें 10-12 रियासतें बन गई। आज के दिन तक तो हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, क्योंकि अमेरिकी मईशत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त चीन और अमेरिका सबसे बड़े तिजारती पार्टनर है। जी हाँ, इन दोनों के तिजारती हुजम 650 अरब डॉलर है, जो कि दुनिया के 27 तरक्की याफ्ता मुल्कों के जो इत्तेहाद है, जिसको यूरोपीय यूनियन कहा जाता है, उसके कुल तिजारती हुजम से भी ज़्यादा है। यानी कि ये दोनों मुल्क आपस में दुनिया को दिखाते हैं कि हम एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, हमें एक दूसरे से बहुत बड़ा ख़तरा है, इसके लिए हम अपना दिफा भी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक दूसरे के सबसे बड़े तिजारती पार्टनर भी हैं। अगर इस मामले को गौर से देखें तो कभी कभी ऐसा शक होता है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कि अगर आप वाकई एक दूसरे के दुश्मन है, फिर दुश्मनों के साथ कोई इतने बड़े पैमाने पे तिजारत करता है कि वो दुनिया के सबसे बड़ी तिजारती हुजम ही है अब दो मुल्कों का। चाइना ने मईशत में अमेरिका को वाकई पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है, और जिस मुल्क की मईशत बड़ी होगी वो दुनिया की सुपर पावर कहलाएगी, और जो घर से खाने के काबिल नहीं रहेगा वो दुनिया पे क्या हुक्म चलाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत कुछ जानने को मिला इस मिसाइल से मुतल्लिक। लेकिन अभी तक ये बातें कबल वक्त है, जब तक इन बातों का, इन मिसाइल्स का अमली तौर पर टेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये बातें कबल वक्त रहेंगी। लेकिन अगर ये सच बना तो फिर चाइना की तो वाकई बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन दुनिया की सुपर पावर अमेरिका इतनी जल्दी हार मानने का नहीं जितनी जल्दी अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। अगर आप भी किसी और वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।